10 मिनट में 10 तरीके की बिरयानी बनाने वाली बहू। वाह, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया है। मैं आखिरकार पेरिस आ ही गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखा, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों एक दिन पेरिस जरूर जाएंगे। और देखो, ये रूफटॉप कितना सुंदर है और यहाँ से बाकी का नजारा भी कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा से तो तन बदन भी कांप रहा है मेरा। चलिए अब हम जल्दी से कुछ बढ़िया सा खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो हम दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। रोहन और प्रीति एक टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक वेटर आता है। What would you like to have, sir? अरे आपको तो पता ही है कि हमें क्या खाना पसंद है। हमें तो बस 10 तरीके की बिरयानी खानी है। तो आपके होटल में जितनी भी तरह की बिरयानी है आप लाकर हमें खिला दीजिए। ये बात सुनकर प्रीति काफी हैरान हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? हम इतनी दूर पेरिस आए हैं और यहाँ आकर भी हम सिर्फ बिरयानी ही खाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और यहाँ पर कहाँ ही 10 तरह की बिरयानी हमें मिलने वाली है। हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ अच्छा खा लेते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए मैडम जी, अगर हमारे यहाँ 10 तरह की बिरयानी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? आप है ना हमारे रेस्टोरेंट में, आप चलकर हमारे लिए बना दीजिए। मैं यहाँ पर खाना बनाने नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ एंजॉय करने आई हूँ, समझे ना तुम? तभी प्रीति का अलार्म बजने लगता है और वह नींद में अलार्म को बंद करते हुए कहती है, क्या यार, इतनी अच्छी नींद आ रही थी और हर रोज सुबह जल्दी अलार्म बजकर मेरी सारी नींद खराब कर देता है। लेकिन शुक्र है कि ये एक सपना था, वरना अगर ऐसी हकीकत होती तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। अब प्रीति उठकर तैयार होती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से कैद खाने में आकर फंस गई हूँ। मैं तो कहती हूँ ऐसा ससुराल सच में किसी को भी ना मिले। आखिर प्रीति के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो शादी के दूसरे ही दिन ऐसी बातें कर रही थी, और ऐसा सपना उसे क्यों आ रहा था, और ऐसे सपने से वो क्यों डर रही थी? जानने के लिए चलते हैं एक दिन पहले। बेटा, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तुम हमें खाने में क्या बनाकर खिलाओगी? जो आप कहेंगे मैं वही बना दूंगी। मुझे सब कुछ बनाना आता है, आप बस बता दीजिए कि मुझे क्या बनाना है। छोले भटूरे, पिज्जा, नान, मैं सब कुछ बना सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम तो हमारे लिए बस कुछ तरह की बिरयानी बना, तो हम तो वही खाकर खुश हो जाएंगे। दरअसल बात यह है कि हम सबको बिरयानी खाना ही बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमें तो बस बिरयानी खानी है। तो क्या तुम बिरयानी बना पाओगे हमारे लिए? जी, मुझे बिरयानी बनानी आती है, मैं बिरयानी बना सकती हूँ। अरे फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो आज हम छोटी बहू के हाथ की बिरयानी खाएंगे। अच्छा ठीक है, आप सभी के लिए मैं बिरयानी बना देती हूँ। बताइए कि मुझे किस तरह की बिरयानी बनानी है। मेरा तो आज हैदराबादी और मुंबई बिरयानी खाने का बहुत मन है। मेरा तो आज कश्मीरी बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा सिंधी और चित्तीनाड़ बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मेरा वेजिटेबल और भतकली बिरयानी खाने का मन कर रहा है। और मेरा अंबुर बिरयानी खाने का मन कर रहा है। और अगर साथ में लखनवी बिरयानी खाने को भी मिल जाए तो और भी नहले पर दहला हो जाएगा। अच्छा, लगता है आप सभी को डिसाइड करने में परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, आप सब थोड़ा टाइम ले लीजिए और मुझे डिसाइड करके बता दीजिए कि मुझे कौन सी बिरयानी बनानी है। नहीं बहू, डिसाइड करने वाला कुछ नहीं है। इसमें तुम्हें तो सारी बिरयानी बनानी होगी, क्योंकि हम सबका अलग अलग बिरयानी खाने का जो मन कर रहा है। क्या कहा? इतनी सारी बिरयानी मुझे आज एक ही दिन में अभी बनानी होगी? लगता है आप लोग मजाक कर रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आप मजाक कर रहे हैं और मुझे छेड़ रहे हैं। लगता है बिरयानी बनाने में बहू की हालत को ज्यादा ही टाइट होने वाली है, इसीलिए सिर्फ लिस्ट सुनकर ही इसका दिमाग घूम गया है। नहीं प्रीति, ये सब मजाक नहीं है, जो भी है बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ हर रोज 10 तरह की बिरयानी बनती है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हर रोज ऐसा ही होता है, इसीलिए तुझे पहली रसोई में भी ऐसा ही करना होगा। अब तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए सब सीख लो कि सब कैसे करना है, ठीक है ना? अब प्रीति रसोई में जाती है और वहाँ पर उसके पीछे पीछे सीमा भी आ जाती है। सामने 5 चूल्हे वाले 2 गैस चूल्हा देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं और वो हैरानी से सीमा से पूछती है, इसका मतलब ये सब सच है? मैं कोई सपना नहीं देख रही और ना ही ये कोई मजाक है। इसीलिए यहाँ पर 2 गैस चूल्हे हैं जिसके अंदर 5-5 चूल्हे हैं, यानी यहाँ पर हर रोज 10 तरह की बिरयानी बनती है। बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने। यहाँ पर ना तो कोई मजाक चल रहा है और ना ही ये तुम्हारा सपना है। जो कुछ भी है सब हकीकत है। मैं जानती हूँ आज पहला दिन है, इसीलिए तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन अब तुम्हें हर रोज यही सब करने की आदत तो बनानी ही होगी। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? अच्छा देखो प्रीति, सारा सामान यहाँ पर रखा है और मिर्च मसाले उस सामने वाले कैबिनेट में रखे हैं, तुम अच्छे से यूज कर लेना। कुछ पूछना हो तो मुझे बुला लेना। ऑल द बेस्ट।
इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सब क्या हो गया? मुझे तो मेरे ससुराल में आज पहले ही दिन इतना बड़ा झटका मिल गया। चलो जी अब शुरू करते हैं। अब प्रीति चावल निकालती है और उसे ठंडे पानी से धोती है। ठंडे ठंडे पानी में ये सब काम करना कितना मुश्किल है, मेरी तो कुकड़ी सी बन जानी है। अब उसके बाद प्रीति बहुत सारी सब्जियों को भी ठंडे पानी से धोती है और उसके बाद उन्हें अच्छे से काटना शुरू करती है। फिर जाकर वो कढ़ाई पर एक एक बिरयानी बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे बिरयानी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तभी बाहर से सब आवाज लगाना शुरू करते हैं, अरे बहू, आखिरकार आज के दिन में बिरयानी बन जाएगी या फिर तुझे कितने साल लगेंगे बिरयानी बनाने में? हाँ भाई, हमारे तो पेटों में चूहों के साथ साथ हाथी भी दौड़ना शुरू हो गए हैं। अब तो हमें बिरयानी लाकर दे दो। आखिर कब तक हमें इस बिरयानी का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ सच में मुझे भी बहुत भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। बिरयानी ला दो, बिरयानी, ताजा ताजा गर्मा गर्म बिरयानी ला दो। इस तरह सभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर रसोई में बिरयानी बनाते हुए प्रीति काफी ज्यादा घबरा जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। एक तो इन्होंने इतनी अटपटी डिमांड कर दी मेरे सामने और अब यहाँ पर समय पर पूरी नहीं हो रही है तो इन्होंने भूखे भेड़ियों की तरह चिल्लाना भी शुरू कर दिया। इस तरह प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तब तक सिर्फ 2 ही बिरयानी बना पाई थी और वो 2 तरह की बिरयानी ले जाकर ससुराल वालों को परोसती है। हाँ ठीक है, हम खा रहे हैं, जाओ जब तक बाकी की बिरयानी भी बना कर लेकर आओ। नहीं नहीं, अब तक मैंने सिर्फ 2 ही बिरयानी बनाई है, मैं ज्यादा बना ही नहीं पाई, मुझे बहुत समय लग रहा है। क्या कहा? अब तक तुम बिरयानी भी नहीं बना पाई? इतनी देर में तुमने सिर्फ 2 ही बिरयानी बनाई? अरे तुम्हें तो अभी तक बहुत कुछ सीखना बाकी है। सारा मूड खराब कर दिया। हमारी बड़ी बहू से सीखो, वो 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बना देती है। इस तरह सभी मुंह बनाकर 2 बिरयानी खा लेते हैं। प्रीति घर का सारा काम कर रही थी। उसने पहले झाड़ू पोछा किया और उसके बाद वो ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। कितनी ज्यादा ठंड है और इतनी ठंड में इतने ज्यादा ठंडे पानी से काम करने में तो बहुत ही ज्यादा कड़क सर्दी लग रही है सच में। उसके बाद प्रीति छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है, जहाँ पर सीमा आराम से बैठकर मूंगफली खा रही थी। तुम्हारा काम खत्म हो गया ना? हाँ दीदी, लगभग सारा काम ही हो गया है। तो अब तुम यहाँ पर आराम से बैठकर मूंगफली खा सकती हो मेरे साथ। क्या खाक आराम से बैठकर मूंगफली खाऊं मैं? सुबह से पूरा काम कर रही थी मैं, तब तो एक भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाया। खुद आराम से पूरा दिन इधर से उधर डोलती हुई जा रही थी। क्या बात है, आखिर तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। इस तरह प्रीति पूरा दिन घर का काम करती है और उसके बाद जब रात हो जाती है तब सीमा को ही सभी के लिए 10 तरह की बिरयानी बनानी थी, क्योंकि सीमा इस काम में पूरी तरह निपुण थी और प्रीति अभी इस काम को ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसे एक बिरयानी बनाने में भी बहुत समय लग रहा था। तब प्रीति इस बारे में खुद से सोच रही थी, जेठानी जी तो पता नहीं किस तरीके से 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बना देती है। लेकिन जब रात को फिर से बिरयानी बनाने का नंबर आता है तब सीमा अकेले ही रसोई में बिरयानी बनाने के लिए जा रही थी तो शांति कहती है, सीमा बहू, अब खाने में तुम ही बिरयानी बनाना, वरना दिन में तो हमने देख लिया कि हमें कैसा खाना मिल रहा था। अब से तुम्हें रसोई का काम संभालना है, खासकर रसोई में खाना बनाने का जिम्मा अब से तुम्हारा ही होगा, क्योंकि छोटी बहू तो मुझे किसी लायक नहीं लग रही। तुम चाहे घर का बाकी काम मत करना, क्योंकि तुम हमें इतनी जल्दी 10 तरह की बिरयानी जो बना कर खिला देती हो वही बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आज से बिरयानी बनाने का काम मेरा ही होगा और घर का बाकी काम तो करने के लिए प्रीति है ही। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब तुम बिरयानी बनाने का काम करोगी तो बाकी काम तो छोटी बहू को ही करना होगा ना, क्यों है ना छोटी बहू? अब तुम इस तरह पूरे दिन खाली तो नहीं बैठोगी ना? जी बिल्कुल मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रीति को बड़ा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, देखो तो जरा किस तरह मुझे ताने दे रही है। अब एक बात बताओ, बिरयानी बनाना कोई हलवा थोड़ी है जो थोड़ी ही देर में बन जाएगा। उसे बनाने के लिए तो समय ही लगता है, और खासकर जब बात यहाँ पर 10 तरह की बिरयानी बनाने की हो रही हो। और चलो मान भी लिया कि मुझे अगर 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी नहीं बन रही तो मुझे इसका ताना कसने की क्या जरूरत है। अब दीदी तो बहुत समय से यहाँ पर आ रखी है, उन्हें तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो ही गई होगी। चलो देखते हैं कि आज दीदी ये सब कैसे कर लेती है। अब प्रीति को भी जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर सीमा ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से वो 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बना लेती है। इसी वजह से वह सीमा से कहती है, चलिए दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं प्रीति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम बस देखते जाओ कि मैं किस तरह 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल और लगभग नामुमकिन ही है।
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कर लूंगी। अभी मैं खाना बना देती हूँ, तुम बाद में बर्तन साफ कर लेना। बाकी अगर तुम आओगी तो मुझे डिस्टर्ब होगा, इसीलिए प्लीज तुम रसोई में मत आना। मैं नहीं चाहती किसी को मेरे टैलेंट की नजर लगे, इसीलिए तुम यहीं बाहर रहना। गलती से भी मेरी रसोई में आने की हिम्मत मत करना। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं आ रही। सीमा की ये बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और अब उसके बाद सीमा जल्दी से रसोई में जाती है। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये राज किसी को भी पता चले और ना ही मैं ये राज कभी बाहर आने दूंगी। चलो फिर से हर रोज की तरह वेजिटेबल बिरयानी तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ और साथ में आज हैदराबादी बिरयानी भी घर पर ही बना दूंगी। अब सीमा फ्रिज से 1 हफ्ते पुराने उबले हुए चावल निकाल लेती है और उनमें से कुछ चावल कढ़ाई में डालकर गर्म करती है। साथ ही में उसने 10 दिन पहले एक पेस्ट बनाकर रखा था, उस पेस्ट को भी कढ़ाई में डालती है और जल्दी से बिरयानी बनाना शुरू करती है। और साथ में वो किसी को कॉल करती है। भैया आपको तो पता है ना कि हर रोज की तरह आपको क्या लेकर आना है। आज का तो वही सेम ऑर्डर है, आज कुछ चेंज नहीं है जो आप सुबह लेकर आए थे। जल्दी से आप 7 तरह की बिरयानी लेकर आ जाइए और वही रसोई की खिड़की पर आना, घर की बेल मत बजाना और मैं आपको पेटीएम कर दूंगी। इतना कहकर सीमा कॉल कट कर देती है और गहरी मुस्कान के साथ अपना आगे का काम शुरू करती है। चलो जी, बाकी 7 बिरयानी का तो काम हो ही गया और एक बिरयानी तो सुबह की ही बची हुई थी, उसे मैं जल्दी से गर्म कर देती हूँ और बाकी 2 बिरयानी तो मैं बचे हुए सामान से बना ही दूंगी। ओह नो, लेकिन एक काम रह गया, मिर्ची तो खत्म हो गई। अब मुझे जल्दी से उसे कट करना होगा, लेकिन मेरे पास तो इसका भी जुगाड़ है। मैंने तो अपने लिए चॉपर ला रखा है, जिसकी वजह से सारा काम आसान हो जाता है। तो कुछ इस तरह से सीमा 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बना पा रही थी। और थोड़ी ही देर बाद डिलीवरी वाला भी आ जाता है। तब वह खिड़की से जल्दी से बिरयानी लेती है और पतीलों में खाली करने के बाद वही बिरयानी के डिब्बों को वापस उसी डिलीवरी वाले को दे देती है। लो भैया, आप अपना सारा कूड़ा ले जाइए, वरना किसी ने घर में देख लिया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। आप चिंता मत कीजिए भाभी, कुछ नहीं होगा। जल्दी से मुझे दे दीजिए, मैं इसे लेकर जाऊंगा और बाहर जाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। सीमा इस चालाकी से ये सब कर रही थी और 10 मिनट बाद ही सभी के लिए अलग अलग तरह की 10 तरह की बिरयानी बनाकर लेकर आती है। सभी को बिरयानी परोसी जाती है और सभी बड़े मजे से उसे खाते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हमेशा की तरह आखिरकार तूने हमारे लिए 10 तरह की बिरयानी 10 मिनट में बना ही दी। बिल्कुल सही कहा, हमें तो इस तरह हर रोज 10 तरह की बिरयानी खाने में ही असली मजा आता है, वरना तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। खाने का असली स्वाद तो बिरयानी में ही होता है। हाँ सच में भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने हर रोज की तरह बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। हाँ सीमा, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। एक तो तुम इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हो, ऊपर से तुमने 10 मिनट में सारी बिरयानी बना दी। तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाने वाली बहू का। हाँ भाभी, मेरी सारी फ्रेंड्स तो आपसे बहुत जलती हैं कि उनकी भाभी ऐसी नहीं है। और तो और वो सब भी हैरान है कि आखिर आप ऐसा चमत्कार कैसे कर सकती है। सभी सीमा की भर-भर कर तारीफ कर रहे थे, जिसकी वजह से सीमा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं दूसरी तरफ प्रीति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या दीदी के पास कोई डोरेमोन का गैजेट है जो वो 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बना लेती है? यार ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल है। मुझे नहीं लगता कि धरती पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक हमारी छोटी बहू को देखो, इसे तो खाना बनाने तक का सेंस नहीं है। सच में अगर हमारी बड़ी बहू नहीं होती तो हमारा पता नहीं क्या होता। अगर गलती से भी हमारे घर की रसोई छोटी बहू के हाथों में चली जाती तो हमारी तो नैया ही डूब जाती। अब शांति अक्सर ही प्रीति को ताना कसा करती थी, जिसकी वजह से प्रीति को बहुत बुरा लगता था। एक दिन घर पर कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। सीमा बेटा, हमारे घर पर बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें उनके लिए 10 तरह की बिरयानी बनानी ही होगी। खैर छोटी बहू से तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, वो घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेगी, तुम बस रसोई को संभाल लेना। जी ठीक है मम्मी जी, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। तब सीमा प्रीति से कहती है, प्रीति तुम एक काम करो, तुम बाजार से जाकर सामान ले आओ, तब तक मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। दीदी अभी तो मुझे घर की साफ सफाई भी करनी है और उसके बाद मुझे और भी घर के बहुत से काम है, तो क्यों नहीं आप ही बाजार जाकर सब्जी ले आती, क्योंकि मेहमानों को आने में तो अभी बहुत समय है, वो तो शाम को आएंगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो पता है कि मम्मी जी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी है, लेकिन उसके अलावा जितने भी काम हैं वो तुम्हें ही करने पड़ते, इसीलिए तुम किसी भी काम को मना नहीं कर सकती। वैसे भी मैं रसोई संभालती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है, तो बाकी का काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आखिर मैं मना क्यों नहीं कर सकती दीदी?
वैसे भी जैसे सुटेबल होगा वैसे तो काम करना ही पड़ेगा। आपको कौन सा बिरयानी बनाने में 10 घंटे लगते हैं, आपको तो सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं और मुझे पूरा दिन घर के कितने सारे काम करने पड़ते हैं, जिसे करने में मेरे तो 10 घंटे जरूर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इतना तो कर ही सकती हैं। वैसे भी रसोई में आप सिर्फ बिरयानी बनाने का काम संभालती हैं जो 10 मिनट में होता है। उसके बाद जो बर्तन साफ करने में घंटा लगता है वो मुझे करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम इस बारे में मम्मी जी से बात कर सकती हो। प्रीति को पता था कि शांति के पास बात पहुंचवाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी शांति को सीमा की ही साइड लेनी होती है और वो प्रीति को कुछ ताने कस देगी वो अलग से। इसीलिए प्रीति इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करती और चुपचाप बैग उठाकर घर से बाहर सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी और वो ठंड में जाती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, इस बात का इतना फायदा उठाती है कि पूरा दिन तो आराम से बस आराम फरमाती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। दोनों सास बहू मुझे अकड़ दिखाते और अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाने का जो भी रहस्य मैं पता लगा कर तो रहूंगी। इस तरह सोच विचार कर प्रीति सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जी खरीदना शुरू करती है। भैया हाँ, आप जल्दी से सारी हरी सब्जियां दे दीजिए और साथ में आलू, प्याज, टमाटर और मिर्च सब 1-1 किलो कर दीजिए। जी बहन जी, ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। सब्जी वाला सब्जी तोलता है और उसके बाद वो जब घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी 2 पड़ोसन मिलती हैं जो उसे रोकते हुए कहती हैं, और बता शांति की बहू, घर पर सब कैसा है? जी आंटी जी, बस सब ठीक है। अच्छा एक बात बता, मैंने सुना है कि तू अपनी जेठानी की तरह 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी नहीं बना पाती, इसीलिए शांति और घर के बाकी सदस्य तेरे साथ रूखा रूखा व्यवहार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जी। अरे अगर ऐसा होगा भी तो तू हमें कौन सा बताने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। एक ऐसे ससुराल में एडजस्ट करना जहाँ पर तेरी जेठानी ने पहले ही सब कुछ कंट्रोल कर रखा है और घर वालों को बस उसी की आदत है। मैं तो कहती हूँ तू भी उसको तगड़ा कंपटीशन देना शुरू कर दे। तू भी जल्दी से 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाना सीख ले। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि तू भी उसका राज पता कर ले कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती है, क्योंकि ये काम तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। ऐसा करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ कि पता करने के बाद हमें भी बताना जरा, ये सब तेरी जेठानी आखिर कैसे करती थी, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना इस राज के बारे में। सब लोग कितने चालू होते हैं ना, एक तो मुझे ताना भी कस रही है और ऊपर से झूठी तसल्ली देने की बजाय असली राज जानना चाहती है। सच में दुनिया बहुत चंट है, कोई किसी का नहीं है यहाँ। प्रीति मन ही मन ऐसा सोच रही थी और उसके बाद वो दोनों पड़ोसन का जवाब देती है, आंटी जी, राज हमेशा छुपाने के लिए होता है, कभी भी बताने के लिए नहीं होता। इसीलिए मुझे किसी का भी राज जानने का कोई शौक नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर तैयारी करनी है, मेहमान आने वाले हैं। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती। घर आने के बाद प्रीति तो घर की साफ सफाई करना शुरू करती है और वहीं दूसरी तरफ सीमा अपना जादू चलाना शुरू करती है। वहीं 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाने वाला जादू। चलो अच्छा है कि आज घर पर कोई भी नहीं है और प्रीति भी घर के कामों में लगी है। एक काम करती हूँ, आज सारी बिरयानी बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बना कर रखा हुआ सामान सारा खत्म हो गया। आज सारा सामान उबाल कर और सारा पेस्ट बना कर रख दूंगी ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। अब उस दिन तो सीमा सारे चावल और सारी सब्जियों को एक साथ उबालकर फ्रिज में रख देती है और काफी दिनों के लिए पेस्ट भी बनाकर रख देती है। अब वो ऑर्डर करके 10 तरह की बिरयानी मंगा लेती है और साथ में रेडीमेड पेस्ट मसाले भी मंगवा लेती है। मेहमानों के आने के बाद उन्हें 10 तरह की बिरयानी परोसी जाती है। सच में शांति, मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाना तो बहुत ही लाजवाब कमाल की चीज है। सच में हमें तो ये स्वादिष्ट बिरयानी खाकर बहुत मजा आया। अच्छा हम चलते हैं, बाद में दोबारा जरूर आएंगे। इतना कहकर दोनों मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद सभी बड़े मजे से बिरयानी खाते हैं। लेकिन फिर शाम को सभी के पेट में बहुत दर्द होता है। आज फिर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे तो फिर से गैस बन गई। सच में मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि हर रोज हमारे पेट में दर्द होने लगता है। कभी थोड़ा होता है तो कभी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं तो कहीं बाहर कभी खाना नहीं खाती हूँ। जब से भाभी इतनी स्वादिष्ट अलग अलग बिरयानी बनाती हैं, तो मेरा कहीं बाहर खाने का भी मन नहीं करता। सभी अपना पेट पकड़कर बैठे थे, तभी वहाँ की वायु का नजारा बदल जाता है। आहा, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आखिर ये किसका काम है? कौन इतना गंदा बम फोड़ सकता है? शांति ऐसा नाक पर हाथ लगाते हुए कहती है, रहने दो शांति, तुम्हें ये बचपना करने की जरूरत नहीं है। अब हम तुम्हारी आदत से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं कि ये काम तुम्हारा ही है। हाँ मम्मी, इतनी गंदी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे भी पता चल गया है। प्रीति ये सब देख रही थी, जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है।
अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद क्या हो सकता है। अब अगली बार जब सीमा बिरयानी बनाती है तब प्रीति चुपकर सब देख लेती है और सीमा के पास जाकर कहती है, ओह अच्छा दीदी, तो ये है राज आपका। वही मैं सोच रही थी कि इतनी आसानी से तो 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बन ही नहीं सकती। ये सब देखकर सीमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। देखो प्रीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी मुझे पता है कि आप इस बात को छुपाने के लिए झूठ बोलेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब सामने आ चुका है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। अब प्रीति को तो इस सच के बारे में पता चल गया था, लेकिन वहीं रिया भी खड़ी थी जो सब कुछ सुन लेती है और वो ये सारी बात जाकर सभी को बता देती है, जिसके बाद हर कोई सीमा को सुनाना शुरू करता है। तुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तूने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, हमने तुझे कितना अच्छा समझा और तेरी इतनी तारीफ करते थे, लेकिन तू हमें धोखा दे रही थी। हाँ बिल्कुल बड़ी बहू, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में भाभी, हम आपको कितना अच्छा समझते थे, लेकिन आप हमें धोखा दे रही थी। आपने तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। इस तरह हर कोई सीमा को बहुत खरी खोटी सुना रहा था, जिसकी वजह से सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये देखने के बाद प्रीति को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, बस आप लोगों का बहुत हो गया। आप इस तरह दीदी को इतना नहीं सुना सकते। यहाँ पर दरअसल दीदी की गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। छोटी बहू, जुबान संभाल कर बात करो। तुम हमसे क्या कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ बिल्कुल, मेरी इतनी हिम्मत है इसलिए क्योंकि आप सबकी हरकत ही ऐसी है। आप लोग एक तो हर रोज 10 तरह की बिरयानी खाने की डिमांड करते हो, जिसे 10 मिनट तो दूर की बात है, 10 घंटे में बनाना तक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। पहली बात तो आपकी डिमांड ही सरासर गलत है, और अगर आपकी डिमांड समय पर पूरी नहीं होती तो आप उसको इतनी खरी खोटी सुनाते हो कि बस पूछो ही मत। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, मैं कौन होती हूँ आपको कुछ भी सिखाने वाली। लेकिन बात तो इतनी ही है कि अगर आप लोगों को इतना ही शौक है हर रोज 10 तरह की बिरयानी खाने का, वो भी तीनों समय, और आपको समय पर बिरयानी खानी है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, क्यों नहीं आप लोग मुझे 2 घंटे में भी 10 तरह की बिरयानी बनाकर दिखा दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते तो हम हर रोज आपके लिए 10 तरह की बिरयानी बनाएंगे। ये बात सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों, अब क्या हुआ? अब आप लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब मैं एक दिन ये काम नहीं कर पाई तो आप लोगों ने मुझे इतना सुनाया, तो दीदी ने तो इतने सालों से पता नहीं कितना कुछ सुना होगा। अगर आप लोगों को तमीज से खाना खाना है तो हम बनाने के लिए तैयार है, वरना आप लोग खुद 10 तरह की बिरयानी बनाकर खा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। प्रीति के समझाने के बाद सभी को बात समझ आ जाती है। उसके बाद सब माफी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हमारी ही गलती है, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम लोग जो भी खाना बनाओगे हम खा लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा तुम हमारे लिए दिन में 1 तरह की बिरयानी बना सकती हो। बिल्कुल मम्मी जी, क्योंकि इसके अलावा किसी और के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह प्रीति सीमा के लिए अपने ससुराल वालों के सामने स्टैंड लेती है, जिसे देखकर सीमा को बहुत दुख होता है और उसे खुशी भी होती है। तब वो प्रीति से कहती है, प्रीति मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और थैंक यू सो मच, तुमने मेरा साथ दिया। अब आगे से घर में कोई भी स्थिति होगी तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे, और आगे से मैं बराबर का साथ दूंगी तुम्हारा हर काम करने के लिए, चाहे घर का हो या कोई भी काम हो। बिल्कुल दीदी, मिलकर काम करने से तो सब आसान हो जाता है। इस तरह दोनों की 10 मिनट में 10 तरह की बिरयानी बनाने की समस्या हल हो जाती है।